Hey everyone, I'm Urvashi Puthania. In today's session, we'll discuss about the strategy for the quantitative aptitude section in the banking exam. This is for the beginners who are new to the banking sector, who are preparing for the banking sector. So I'll tell you about the books which you have to follow and the online sources which you have to follow and the mock test which you have to take. So let's start the quantitative aptitude section strategy. So let's start quantitative aptitude for banking aspirants. So I'll tell you about preliminary and mains paper pattern and syllabus and I'll show you my scorecard कि मेरे कितने मार्क्स आए थे एंड आप भी कैसे उतने मार्क्स ला सकते हो, कौन से ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो करने हैं आपको, कौन से ऑफलाइन बुक्स परचेज करनी है जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा LIC का असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो दिसंबर 2019 में हुआ था. तो आई गॉट 31 out of 35. You can see my marks in reasoning also. I got 35 out of 35 in reasoning. Fine. So अभी हम क्वांट की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो हम क्वांट में देखेंगे तो आपको प्री में कोशिश करनी है कि अराउंड 30 आपको मार्क्स लेके आने हैं. ठीक है, आउट ऑफ 35. कई लोगों के तो क्वांट में 35 आउट ऑफ 35, जैसे मेरे रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 आए हैं, वैसे क्वांट में लोगों के 35 आउट ऑफ 35 आते हैं. ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा होता है. ठीक है, सो अभी हम क्वांट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे स्कोर कर पाती हूँ अराउंड 30. मेरे इसमें अबव 30 आए हैं वैसे, नहीं तो मेरे मार्क्स अराउंड 28-29 होते हैं आउट ऑफ 35. ठीक है, बट LIC में आई गॉट 31. फाइन. सो इसमें मेरे जो मार्क्स थे आउट ऑफ इसमें सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के मार्क्स काउंट हुए थे, इंग्लिश के नहीं हुए थे. तो आउट ऑफ 70 I got 66 and cut off for the Delhi. I applied from Delhi region and I got 66, बट जो कट ऑफ थी ये मेरे मेंस के हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ. जो कट ऑफ गई थी वो 64 थी. ठीक है, आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं मेंस में. आई गॉट 23.5 इन मेंस आउट ऑफ 40. मेंस का एक पेपर जो होता है वो इतना ईजी नहीं होता है. उसमें जो DIA आते हैं वो अर्थमेटिक बेस्ड टॉपिक पे होते हैं, और जो बाकी भी चीज़ें होती हैं डाटा सफिशेंसी, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो इतना ईजी नहीं होता है. तो आपको मेंस के लिए अच्छी तैयारी करनी होगी. ठीक है, और आपको मेंस को अलग से नहीं छोड़ना है, आप प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करोगे, बिकॉज जब प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद सिर्फ 1 मंथ बचता है मेंस के लिए. तो अराउंड 1 मंथ होता है मेंस एग्जाम्स के लिए, तो आपको वहाँ पे 3 to 4 मंथ करंट अफेयर्स करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ क्या रहता है पेपर पैटर्न. आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं. ठीक है, ये था एक मेरा पेपर जिसमें से नेहरू युवा केंद्र संगठन डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का ये पेपर मैंने क्लियर करा था. इसका इंटरव्यू भी दिया था. इसमें मेरे क्वांट में 40 आउट ऑफ 23 आए थे. ठीक है, और आप ये देख सकते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पेपर है. इसमें मेरे न्यूमेरिकल एबिलिटी में आउट ऑफ 35 29 मार्क्स आए थे. ठीक है, तो आपने देखा मेरे 29 31 प्री में आ रहे हैं आउट ऑफ 35. तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको अराउंड 30 मार्क्स आपको गेन करने हैं आउट ऑफ 35 इन क्वांट सेक्शन. ठीक है, और ये आप देख सकते हो SBI ने वैसे वो नहीं दिया था अपना टोटल सेक्शन वाइज मार्क्स नहीं दिए थे, टोटल मार्क्स दिए थे. तो ये मेरा क्लियर हुआ था. इसमें मेरे 100 में से 81.5 मार्क्स थे. ठीक है, और ये जो IBPS क्लर्क का है वो भी मेरा पेपर पास हुआ था लास्ट ईयर 19 वाला. और इसमें मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको मेंस का स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ. इसका आपको इसमें मेरे 50 में से 22.25 आए थे. तो दिस इज़ अ गुड स्कोर इन क्वांट, बिकॉज क्वांट का पेपर मेंस का इतना इजी नहीं होता है. उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन 3-4 आते हैं, वो भी अर्थमेटिक टॉपिक पे आते हैं, और जो लेंदी भी होता है पेपर ये, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू प्री एग्ज़ाम. ठीक है, प्री एग्ज़ाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी प्लेज अ रोल, बट मेंस में यू हैव टू बी लाइक आपको जो भी करना है वो सही करना है. आपको यहाँ पे यू हैव टू बी चूजी. आपको वो चीज़ें पकड़नी है जो आप देख पाओगे कि आप सॉल्व कर सकते हो. जैसे कि पजल और DI आपको वो उठाना है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता लगेगा कि आपको कौन सा पजल सॉल्व करनी है, कौन सा डाटा इंटरप्रिटेशन आप सॉल्व कर पाओगे. तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, ये उन सब बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए हैं, बिगिनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी जो गलत सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, या फिर मैंने आपको बोला कि आपको 1-2 सोर्सेज फॉलो करने हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. ये नहीं कि आप सारे ऑफलाइन सोर्सेज फॉलो कर रहे हो, सारे ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर रहे हो और आप रिवीजन किसी की नहीं कर रहे हो. आप 1-2 फॉलो करो और उनको रिवाइज़ करो. जितना आप रिवाइज़ करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है. ठीक है, तो मैं आपको अब पेपर पैटर्न बता देती हूँ. इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर पैटर्न रहता है दैट इज़
क्वेश्चंस होते हैं प्री में और 30 मार्क्स होते हैं और 20, बट हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें यहाँ पे, तो प्री में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क एंड 20 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। मेंस में क्या होता है कि एक और सेक्शन एक्स्ट्रा से जुड़ जाता है, जो होता है कि जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्वांट में आपको ये IBPS क्लर्क का है, बट यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स PO क्लर्क और RBI वगैरह में डिफरेंट होते हैं। तो ये 4 सेक्शन हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लर्क में जो होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं और आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको अकेले प्री की तैयारी शुरू नहीं करनी है, आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है। आपको बेस, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज टॉपिक उठाया, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक उठाया आपने, तो आप उसके बेसिक क्वेश्चन भी करोगे, आप उसके एवरेज क्वेश्चन भी करोगे, फिर आप उस पर बेस्ड DI भी सॉल्व करोगे, और आप उसके एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करोगे। तो इससे आपकी प्री और मेंस की दोनों की तैयारी होगी, ठीक है। और मैं आपको क्वांट के लिए एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे स्क्वायर्स और क्यूब्स भी याद करने होंगे। जो स्क्वायर्स हैं वो आप याद करोगे 30 तक, क्यूब्स आप याद करोगे 20 तक, क्योंकि प्री एग्जाम में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 to 10, वो वेरी कर सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, शिफ्ट वाइज डिफरेंट आते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे, और जैसे कि परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है, जैसे कि 50% कितना होता है 1/2, 25% कितना होता है 1/4, ये आपको, ये जो भी है ये आपको सारे याद होने चाहिए फ्रैक्शंस, ठीक है। मैं आपको बुक्स बता दूंगी, वहाँ पे ये दिया भी हुआ है, फर्स्ट चैप्टर ही बुक्स का परसेंटेज होता है। तो आपको ये सारे टिप्स पे याद होने चाहिए कि 50% कितना, क्योंकि DI में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्री में जो है आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। आपके पास 60 मिनट होंगे और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यू विल बी गिवन लेस देन 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अगर स्क्वायर्स याद होंगे, आपको अगर क्यूब्स याद होंगे, आपको फ्रैक्शंस परसेंटेज याद होंगे, तो आप इजीली चीज़ें वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या सिलेबस आता है। आपको नंबर सीरीज आएंगी, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन जो है ये सिर्फ प्री में आएगा, आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में आ जाता है, DI दोनों में आएगा। डाटा सफिशिएंसी प्री में कभी कभी नहीं आता है, ये मेंस का टॉपिक है। क्वांटिटी बेस्ड इनइक्वालिटीज़ जो होंगी वो आपको मेंस में आएंगी, बट PO के एग्जाम में कभी कभी ये प्री में भी आ जाती हैं, क्लर्क में नहीं आएंगी। और मिसलेनियस में क्या होता है, आपको अर्थमेटिक टॉपिक में से सारे जो हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब में से पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिलेबस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। ये है ऑफलाइन सोर्सेज कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्योंकि पहले आप किसी बुक से प्रिपेयर करोगे, फिर ही आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जाओगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आपको या तो आप ये वाली बुक ले लो, ये बेसिक बुक है, ये सब एग्जाम्स के लिए। फ्रॉम हेयर यू कैन सी बैंक PO, SBI PO, IBPS, RBI, सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एक बेसिक बुक है जो कि आपको करनी ही है। बाकी ये एक बुक है, ये जो सर हैं राकेश यादव सर, ये दिल्ली में कोचिंग देते हैं, मैंने भी इनका सेशन अटेंड करा हुआ है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इनकी कोचिंग ले सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो इनके यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने जो सोर्सेस फॉलो करे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका ये जो बुक है ये भी अच्छी है, आप ये फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी ये बुक सॉल्व करी है, मैंने ये वाली बुक भी सॉल्व करी थी क्वांट के लिए। तो आप पहले बेसिक्स अपने क्लियर करो, टॉपिक वाइज सारे लेवल करो उसके, ईजी लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल, आपको तीनों करने हैं, क्योंकि आप प्री प्लस मेंस की दोनों की तैयारी कर रहे हो। आप ये नहीं कि आपने एक ईजी टॉपिक उठा लिया, फॉर एग्जांपल आपने स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक उठा लिया, ठीक है, डिस्टेंस एंड स्पीड या जो भी है, तो आपने अगर पहले इसके इजी क्वेश्चन करोगे, फिर मीडियम लेवल भी करोगे, फिर हाई लेवल भी करोगे, क्योंकि मेंस का जो पेपर पैटर्न रहता है वो इतना ईजी नहीं होता। मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ईजी नहीं होते, प्री के क्वेश्चंस आपको ईजी होंगे। आपने, क्योंकि अगर आप मेंस लेवल की अभी से तैयारी करके चलोगे तो आप प्री तो ईजिली निकाल लोगे, क्योंकि अलग से कोई प्री और मेंस की तैयारी नहीं होती, ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं। तो बस आपको ये है कि आपको थोड़ा अपने आप को एडवांस लेवल तक उसके क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है, इसमें आपको जैसे कि आपको जब पेपर अटेम्प्ट करना है ना, तो आप पहले इजी टॉपिक चूज़ करके करना। जैसे कि मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आपको पेपर्स अटेम्प्ट कैसे करने हैं, फिर भी मैं आपको एक और न्यू वीडियो बता दूंगी, उसमें बता दूंगी कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको हमेशा पहले, जैसे क्वांट सेक्शन है उसमें आपको पहले इजी टॉपिक उठाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जब आपको सिलेबस शो करा था, ये जो नंबर सीरीज़ है, प्री में इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से ये जो होते हैं ये आपका
मोराल बूस्ट करते हैं, ठीक है। 35 में से 15 जो क्वेश्चंस होंगे ना वो तो आप विद इन 5 मिनट्स कर लोगे। जैसे कि नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन के 5 हो गए, क्वाड्रेटिक 5। अगर ये तीनों आपके पेपर में आ गई तो 15 मार्क्स यू विल ईजिली गेट इन 5 मिनट्स, बिकॉज ये बहुत कम टाइम लेते हैं अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे जा सकते हो। अगर प्री में तो 1 या 2 DI आते हैं, बट मेंस में 3 से 4 DI आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप जो इजी टॉपिक हैं उनसे अपने मार्क्स स्कोर कर लो, उसके बाद आप DI पे जाओ। फिर अगर आप इसमें स्ट्रांग हो अर्थमेटिक टॉपिक्स में तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। कभी कभी सबको होता है, कई लोग पहले ईजी क्वेश्चन सॉल्व करना प्रेफर करते हैं, कई लोग पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बुक्स बता दी हैं कि आपको जो बुक्स फॉलो करनी है वो या तो आप ये वाली बुक फॉलो कर लो, या आप क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स राकेश यादव सर की एक बुक है, ये फॉलो कर सकते हो आप इसके जो टॉपिक वाइज हैं वो सारे सॉल्व कर लो। परसेंटेज का भी इसमें टॉपिक है, उसमें सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, वो आपको लर्न करने होंगे। स्क्वायर्स क्यूब्स आपको लर्न करने होंगे, बिकॉज वो आपके लिए हेल्प करेगा प्री एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है और आपको अपनी स्पीड अच्छी रखनी होगी। विद एक्यूरेसी आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर वन सेल्फ बिफोर हैंड फॉर द एग्ज़ाम्स, फाइन। सो अब आप जब ये बुक्स आप बेसिक वाली फॉलो कर लोगे, उसके बाद आपको DI की एक ये बुक लेनी है, फाइन। ये अड्डा पब्लिकेशन की है। ये आप DI इसमें भी वैसे है बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, मीडियम और एडवांस, ठीक है। तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी ये बुक बाय करी थी, आप भी ये बुक बाय कर सकते हैं और अपना DI का चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक नहीं लेनी तो आप यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स पे, आप किसी भी चैनल पे वहाँ पे जाके लिख दो डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो काफ़ी आपको वीडियो शो हो जाएंगी, अलग अलग टीचर्स ने बनाई होंगी वो। तो आपको जो भी हेल्पफुल लगेगी, जिस टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन सोर्स हो गया। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं, पहले सीखना चाहते हैं कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले वहाँ से सीख सकते हैं, फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बुक है ये आपको तीनों में काम आएगी, इंग्लिश में भी, क्वांट में भी, रीजनिंग में भी। इस बुक में क्या है कि जितने भी 16 से 20 तक अभी तक पेपर हुए हैं ना, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट में, वो सारे हैं, ठीक है। तो ये बुक आप बाय कर लो, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का। पहले आप ये देखो कि पेपर्स में पूछा क्या जा रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। ये नहीं कि आप सारी बुक्स पढ़ लो, सारे ऑफलाइन सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज सब फॉलो कर लो और आपको पता है नहीं कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। तो आप पहले ये बुक लो, इसमें देखो कि लास्ट ईयर में क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, ठीक है। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यहाँ पे जो मैंने सोर्सेज फॉलो करे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपको बता दिया कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। उसके बाद जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो आप एक बारी पहले ही ये भी बुक देख लो कि लास्ट ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे कि हमें ऑनलाइन सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं क्विज़ के लिए एंड मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। तो क्विज़ के लिए तो मैं आपको फ्री बता दूंगी, बट मॉक टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेड अप आप फॉलो कर सकते हैं, बैंकर्स अड्डा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्विजेज़ कहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि ये वाला है, आप बैंकर्स अड्डा क्लिक करोगे गूगल पे तो आपको ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। जब आप ये पेज क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जाओगे इस सेक्शन में, यहाँ पर आप क्लिक करोगे क्विज पे, ठीक है। क्विज पे आपको कौन सी क्विज करनी है अभी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ठीक है। तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फिर यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, फाइन। ये मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। ये टिप्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने भी ये लिखा है कि आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, बॉडमास रूल, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं और इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, ये आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, मैं आप जो बताना चाहती हूँ, आपको सीधा जाना है यहाँ पे क्विजेस पे। ये लोग क्या करते हैं कि डेली क्विज पब्लिश करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकोगे कि यहाँ पे 25 मई को भी क्विज पब्लिश हुआ है, 23 को भी हुआ है, 22 को भी हुआ है। तो ये लोग ऑन डेली बेसिस दे पब्लिश क्विज। तो एक बार पहले आप जो मैंने आपको बेसिक बुक्स बताई हैं उसमें से आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप इन बेसिक बुक्स पे जाओ, ठीक है। ये जो बुक्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में, बट ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं ये आपको हेल्प करेंगी, जो क्विजेज़ हैं आपको स्पीड में, आपकी एक्यूरेसी में, ठीक है। तो आपको क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेज़ हैं, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना होता। सेम अप्लाइज टू ग्रेड अप ऑल्सो। ग्रेड अप में भी आप यहाँ पे जाएँ क्विजेज सेक्शन में, यहाँ पे आप बैंक एंड इंश्योरेंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की करनी है तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्होंने आज जो डाली है वो नंबर सीरीज़ पे डाली है। फिर आप 23 पीछे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक या जो भी है, जो भी आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ये क्विजेस दे सकते हैं, ठीक है। और आप इनके फुल मॉक लेंथ फुल टेस्ट भी दे सकते हो। वो आप कैसे दोगे, आप यहाँ पे जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप जाओगे, बैंक एंड इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SBI के सारे मिल जाएंगे, एग्जाम वाइज सारे पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 2020 में अभी तक 2 एग्जाम हुए हैं, SBI क्लर्क प्री और RBI असिस्टेंट प्री। तो आप ये दोनों पे क्लिक करोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देख लो, क्योंकि जब भी कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे पहले उसके आपको लास्ट ईयर के पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आप कर लोगे। उसके बाद आप जाओगे, अगर आपको फुल टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में क्लिक करोगे, आप बैंक एंड इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हो। सेम विद द बैंकर्स अड्डा। बैंकर्स अड्डा में भी आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो क्लिक कर सकते हो। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बैंकर्स अड्डा की जो 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है वो अराउंड 2000 की है, बट स्टूडेंट्स के क्या होता है कि उनके पास दे वांट की इकोनॉमिकल टेस्ट सीरीज़ हो। तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टेक्स्ट बुक भी बाय कर सकते हैं, ये भी अच्छी है। ये आपको सिर्फ 365 की मिल रही है। तो आपको जितने भी 1 साल तक एग्ज़ाम्स आएंगे उनके सारे आप प्री मेंस दे सकते हो, तो आप ये भी बाय कर सकते हो। फाइन। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। आई होप कि आपको आइडिया हो गया है कि आप कैसे प्रिपेयर करो। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और आई होप कि आपको पता चला होगा कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बुक्स मत लेना, 5-6 सोर्सेज फॉलो मत करना, 1 से 2 ऑफलाइन, 1 से 2 ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो करो, ठीक है। तो उनको बट रिवाइज़ करो जितना आप, जैसे आप किसी बुक से एक टॉपिक कर रहे हो तो उसका बेसिक भी करो, मॉडरेट लेवल भी करो और एडवांस लेवल भी करो, क्योंकि आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है। आप पहले ये सोच के नहीं चलोगे कि मैं सिर्फ प्री की तैयारी करूँगा, क्योंकि फिर आप मेंस 1 महीने बाद आ जाएगा और आपके पास टाइम नहीं होगा। आप फिर करंट अफेयर्स भी करना होगा आपको फिर वहाँ पे प्री जो आपने रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के मेन लेवल क्वेश्चंस होंगे वो भी करने होंगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल चीज़ें प्रिपेयर करके चलो। अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ें प्रिपेयर करके चल रहे हो पहले से ही तो ईजी तो आप डेफिनेटली कर लोगे। और आपको क्विज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप क्विजेज और मॉक टेस्ट नहीं दोगे आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आप मेंस के लिए कोई मॉक टेस्ट ना लगाओ, क्योंकि वहाँ पे 3-4 घंटे का मॉक टेस्ट होगा तो इतना टाइम हम नहीं दे पाते, क्योंकि फिर उसको एनालाइज भी करना होता है। बट प्री के लिए 1 आवर का होता है मॉक टेस्ट, आप उसको दो और 1 घंटा या 2 घंटे जितने भी आपको लगते हैं एनालिसिस करने में उसका, वो करो। और ये भी मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि जो भी आप मॉक टेस्ट दो उसका एनालिसिस पक्का करना। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। आई होप कि आपके सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हों, आपके लिए स्ट्रैटेजी हेल्पफुल हो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके। एंड मैंने अपने स्कोर कार्ड्स भी दिखाए हैं आपको कि मेरे मार्क्स कैसे आए हैं, तो मैंने भी यही सोर्सेज फॉलो करे हैं। अगर इसके अलावा भी किसी के पास कोई अच्छे सोर्सेज हैं, कोई और कुछ सजेस्ट कर सकता है तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज लिख सकता है या फिर कमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और आपको ये बुक्स बाय करनी है तो इन सारी बुक्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप ये बुक्स बाय कर सकते हैं। सो आई विश यू सक्सेस। थैंक यू। Thank you everyone for giving me your precious time. Don't forget to share my video with your friends and please subscribe our channel. Thank you.